गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन को और हेल्डेन एंड ऑपरेन हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। ओके, अब जो है वो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ किसका, मिलर का, है ना। मिलर ने डिस्क्राइब किया था, मिलर एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि मिलर ने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया था। ओके, तो मिलर एंड हेरोल्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग इसमें देखेंगे। मिलर एंड हेरोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हेरोल्ड। एक्सपेरिमेंट, हेरोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड हेरोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो इन लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया इसको, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इन दोनों ने जो है वो कैसे डिस्क्राइब किया किसको, तो ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को, इस चीज़ को हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, किसके एक्सपेरिमेंट में, तो मिलर और हेरोल्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया हम लोग देखेंगे कि ये जो है क्लोज कंटेनर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर को लिया। ओके, एक क्लोज कंटेनर को लिया। हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्लोज कंटेनर को ले करके अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो क्या किया, एक क्लोज बॉल को लिया। हम लोग बोल सकते हैं इसको आइस बॉल या बॉल बोल सकते हैं, किसका, वाटर के लिए, है ना। इसमें इन्होंने क्या डाला, वाटर डाला। ओके, पूरे में इसमें भर दिया क्या, वाटर। ओके, और इसको इन्होंने क्या किया, वाटर इसमें जो है क्लोज करके पूरे में वाटर डाल के, और इन्होंने जो है इसमें एक इमल्सन रॉड के मदद से या किसी और चीज़ के मदद से इसको जो है वो क्या किया, गर्म किया, यानी हीट सोर्स दिया। ठीक है, या फिर नीचे से भी दे सकते हैं, बट हम लोग जो है वो देखते हैं क्या कि इन्होंने जो है वो क्या दिया, इसको हीट का सोर्स दिया। ठीक है, हीट का सोर्स दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए क्या, हीट सोर्स। इन्होंने हीट का सोर्स दिया। और यहीं पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक ट्यूब निकाल दिया, पाइप निकाल दिया, है ना। क्या किया, एक पाइप निकाल दिया, है ना, पूरा टाइट, एयर टाइट पाइप निकाल दिया यहाँ से। और ये पाइप जो है वो जा करके पुनः एक क्लोज पाइप पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर पे जा करके ओपन हो रहा था, है ना। तो ये जो है पुनः एक जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर पे जो है ओपन हो रहा था। ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर पे ओपन हो रहा था, इसको जो है ओपन करवाया एक बॉल लाइक, फिर से कंटेनर, है ना, इस बॉल कंटेनर में। ठीक है, जहां ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ गैसेस था। क्या था यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस यहाँ पे ऑलरेडी
प्रेजेंट था। कहाँ पे? तो इस कंटेनर में। उसके बाद आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो है वो दो इलेक्ट्रोड एंड एनोड, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड को डाला, एनोड और कैथोड दो चार्ज को डाला। तो यहाँ से जो है वो क्या किया जाता है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक सोर्स को डाला, ठीक है, एक एनोड और इधर से डाल दिया एक कैथोड। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट था। उसमें क्या रहता है, CH4, H2O, NH3, है ना, O2, ये सब रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे जो गैसेस था वो था CH4, NH2, ठीक है, O2, H2O, आखिर वेपर फॉर्म में H2O भी गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये एनोड और कैथोड जो पोल यहाँ पे डाला गया है ना, एनोड और कैथोड, ये इसको जब सटाया जाता है तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट करता है। क्या है, स्पार्क करवाया जाता है ना। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क आया। ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क आने के साथ आप देखोगे क्या कि यहाँ से एक और निकाल देता है कंडेंसर को। यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है क्या, कंडेंसर। ओके, यहाँ से निकल गया क्या, कंडेंसर। और ये कंडेंसर जो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कंडेंसर निकाल दिया, ठीक है। और ये कंडेंसर जो है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे स्पार्क हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा इससे क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ वाटर का वेपर जो है, जैसे ठंडा हुआ तो वाटर वेपर अंदर भी घुसता है। तो ये काम हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये कंडेंसर से होते हुए, है ना, अब क्या होता है कि अब जो है ये मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे रहता है ना, वो हमारा आ जाता है यहाँ पे, एक मिनट इसको देख लेते हैं। ओके ओके, अब पूरे एक्सपेरिमेंट को आप लोग समझो। सबसे पहले क्या हुआ कि इस तरह का जो है उन्होंने एक सेटअप किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हीट का सोर्स दिया, तो हीट सोर्स के साथ वाटर जो है, ये क्या है, ये H2O है, H2O यानी वाटर। वाटर जो है वेपोराइज हुआ, वाटर वेपर जो है वो H2O जो है वो कहाँ उठा, ऊपर की ओर। ये ऊपर से उठते हुए पहुँच गया कहाँ पे, तो H2O वाटर वेपर फॉर्म में यहाँ पे पहुँच गया। किस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पार्क डिस्चार्ज। मतलब यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, ये एक क्लोज पैक जार है, वहाँ पे ये पहुँच गया। इस जार में ऑलरेडी बहुत सारे गैसेस ऐसे डाला हुआ था, मीथेन डाला हुआ था, अमोनिया डाला हुआ था, H2O था और वाटर का वेपर भी पहुँच गया। इसको क्या किया गया कि एनोड और कैथोड, है ना, ये इलेक्ट्रोड है ना, तो इलेक्ट्रोड्स को जो है वो स्पार्क किया गया, मतलब सटाया गया तो स्पार्क जनरेट हुआ। ये स्पार्क जब जनरेट होता है तो क्या होता है कि जो गैसेस है उसके साथ ये हाई टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होता है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इसके बाद यहाँ पे लगा दिया जाता है क्या, ये कंडेंसर है। क्या है, कंडेंसर। तो इस कंडेंसर में देखते हैं कि यहाँ से फर्स्ट जो ओपनिंग है वहाँ पे जो भी वाटर वेपर कुछ रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, और फिर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स इसके थ्रू जो है इंटर होते हैं यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है वो सब यहाँ आता है, यहाँ पे वो सब जमा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब जमा हो जाता है ना, ट्रैप कर जाता है। हम लोग देखते हैं क्या कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इधर से इंटर करता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आते हैं, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग इसको बोलते हैं क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जो है ये सब आकर के यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। जैसे ये ट्रैप होता है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्या रहता है, एमिनो
एसिड। क्या रहता है? प्रोटीन। क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। ETC मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब आप ही लोग देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो क्या हम लोगों ने इसको लिया था क्या? कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में कहीं दिखाया है कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं? नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए, फिर भी कार्बोहाइड्रेट इसमें बना। ठीक है। तो जो हेल्डेन और ये बताया था कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाता है, उनका एक्सपेरिमेंट तो प्रूफ हो जा रहा है। क्या किए? वाटर वेपर, कुछ इनऑर्गेनिक या गैसेस यहाँ पे, है ना, उसके ये में हीट प्रोड्यूस हुआ, वही ना बोला था, लाइटनिंग के कारण। तो लाइटनिंग करवाया गया। इन लोगों ने क्या किया? लाइटनिंग करवाया। और लाइटनिंग करवाने के बाद उन लोगों ने देखा क्या कि वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है उसमें फंस के रह जाता है, बन जाता है क्या? एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ जो है ना, एमिनो एसिड लिया गया था, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिया नहीं गया था, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी चीज़ को डिस्क्राइब किए थे किसने? मिलर और हॉरोल्ड ने। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या चीज़? कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइटनिंग करवाने के बाद हम लोग जो है वो देखते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी सिंपल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी बाय एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने ऑपरेन और हेल्डेन के थ्योरी को एक्सप्रेस करके दिखाया। ठीक है। सबसे पहले क्या किया कि एक कंटेनर में वाटर को लिया, उसको हीट किया, वाटर वेपर के फॉर्म में उठा, है ना, उसको एक क्लोज कंटेनर में ले जाकर छोड़ा जहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से गैस थे, मिक्सचर ऑफ गैसेस थे, है ना। उसमें एनोड और कैथोड के द्वारा जो स्पार्क करवाया तो लाइटनिंग हुआ। लाइटनिंग के बाद इन्होंने देखा क्या कि जो वाटर वेपर था वो कुछ बाहर निकल गया, लेकिन फिर वो जो वाटर का ड्रॉपलेट्स अंदर भी जा रहा है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ जो नीचे जाकर के ट्रैप हो जाता है, ट्रैप मॉलिक्यूल्स, यहाँ ट्रैप में जब उन्होंने चेक किया तो देखते हैं क्या कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसी चीज़ को जो है वो मिलर और हॉरोल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो करवाया। ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो देखे क्या, मिलर एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है ना। क्या क्या एविडेंस है जो एवोल्यूशन को डिफाइन करता है? ठीक है, क्या क्या एविडेंस है जो एवोल्यूशन को डिफाइन करता है? ओके, चलिए। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो हम लोग सबसे देखते हैं, सबसे पहला जो एविडेंस आया है एवोल्यूशन के लिए, हम लोग देखेंगे कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस दिया गया है, डिफरेंट थ्योरी दिया गया है ना, डिफरेंट एविडेंस पाया जाता है। हम लोग देखते हैं देयर आर फॉलोइंग एविडेंस which describe evolution। और इसमें सबसे जो पहला एविडेंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस
लोगस, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, पहला जो एविडेंस है वो क्या है? होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं होमोलोगस इज द, या होमोलोगस ऑर्गन इज द एग्जिस्टेंस, है ना, हम लोग बोलते हैं क्या कि होमोलोगस इज द, होमोलोगस क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि होमोलोगस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड एंसेस्टर। एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड एंसेस्टर्स या एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री, ठीक है, एंसेस्ट्री बिटवीन ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर और जीन, है ना, बिटवीन ए, किसके किसके बीच? बिटवीन ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर और जीन, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर और जीन, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं क्या कि होमो मीन्स क्या होता है? सेम, ओके, होमो मीन्स सेम, और लोगस मीन्स रिलेशन, है ना, दूसरा जो है लोगस मीन्स क्या होता है? रिलेशन, ओके। होमोलोगस, होमो मीन्स सेम और लोगस मीन्स रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसे इसको डिफाइन करें तो बोलते हैं कि ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। अगर हम लोग डिफाइन करें तो बोलते हैं क्या कि ऑर्गन ऑफ डिफरेंट, organ of different species which have similar structure but different फंक्शन, उसी को हम लोग उस तरह के ऑर्गन को क्या बोलते हैं? उस तरह के ऑर्गन को बोलते हैं क्या? होमोलोगस ऑर्गन। अब ये जो है, एक बार आप लोग देखिए, इसको आराम से इसको समझने का कोशिश कीजिए कि क्या होता है। एविडेंस मीन्स क्या हुआ? सबूत, किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए। हम लोग देखते हैं कि सबसे जो पहला एविडेंस दिया गया वो होमोलोगस ऑर्गन था, जहाँ पे क्या बताया गया कि होमो मीन्स होता है सेम और लोगस मीन्स रिलेशन। ये होमोलोगस ऑर्गन जो है ये शो करता है एग्जिस्टेंस शेयर एंसेस्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर और जीन। ये बताता है कि कैरेक्टर जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा रिलेशन किसी और से, मतलब मेरा स्ट्रक्चर किसी और से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हुआ कि मेरा जीन या कैरेक्टर को शेयर किया गया है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को बताता है कि इस स्पीसीज से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट करके दूसरे स्पीसीज आए हैं और शायद इसीलिए उसमें सिमिलैरिटीज है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या कि ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज है, उस सब में सिमिलर स्ट्रक्चर है ऑर्गन का, बट उसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया। क्यों फंक्शन? तो एडेप्टेशन के कारण फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो
हम लोग देखते हैं कि इसी को जो है वो बोला गया क्या, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, कि सेम स्ट्रक्चर रहेगा बट फंक्शन जो है सबका क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो सेम स्ट्रक्चर जो है वो क्या शो कर रहा है, सेम स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को शो करवा रहा है कि एक ही कोई कॉमन एंसेस्टर के शेयर्ड कैरेक्टर या जीन से जो है सारे ऑर्गेनिज्म आए हैं, है ना। तो वही हम लोग लिखे कि होमोलोगस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड एंसेस्ट्री बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर और जीन। यानी कि अगर कॉमन ऑर्गन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कॉमन एंसेस्टर जो है वो शेयर किया कैरेक्टर को और उसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या, सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। सेम स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या, कि सेम स्ट्रक्चर developed along different डायरेक्शन। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर जो है क्यों डेवलप कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड, है ना। ड्यू टू एडेप्टेशन, है ना। ड्यू टू एडेप्टेशन किसके कारण, एडेप्टेशन के कारण, है ना। एडेप्टेशन, अगर एडेप्टेशन कहीं और हो गया, किसी और एक ही हैबिटेट में रहता तो सबका फंक्शन सेम हो जाता, लेकिन जो है डिफरेंट एडेप्टेशन में है तो इसका जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा। और बोल सकते हैं टू डिफरेंट नीड, है ना, टू डिफरेंट नीड्स, जरूरत के अनुसार अलग अलग हैबिटेट पे रहेगा तो अलग अलग जरूरत है। अब जो जमीन पे रहेगा, अगर हम लोग पैर की बात करें तो जो जमीन पे रहेगा उसको चलने में काम आएगा, लेकिन जो पानी में रहेगा उसको तैरने में काम आएगा वो, है ना। तो उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर जो डेवलप किया होता है। हम लोग देखते हैं दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये शो करता है, दिस शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, ये शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। कौन शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, तो ये शो करता है आपका होमोलोगस ऑर्गन। कि सारे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, सारे ऑर्गन जो है, मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलता है कि कॉमन एंसेस्टर से सब कोई डेवलप किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड उसके बॉडी में स्ट्रक्चर में चेंजेज आ गया। तो यही ना हुआ होमोलोगस ऑर्गन, ऑर्गन क्या है, सेम है बट उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो ये एक एविडेंस के तौर पे हम लोगों ने लिया था, क्या चीज, कि होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस क्या शो करता है कि कॉमन एंसेस्टर से उसके जीन, उसके जो कैरेक्टर शेयर हुए हैं, तभी जो है ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म में सेम ऑर्गन है बट फंक्शन क्या हो गया, अलग, है ना। तो एक तरह से ये क्या शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है ना। और ये भी बोलता है होमोलोगस ऑर्गन कि उसका ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन इसलिए कर रहा है क्यों, एडेप्टेशन के कारण, अलग अलग प्लेस में एडप्ट करने के कारण, अलग अलग जगह पे रहने के कारण, है ना, और अलग अलग डिमांड के कारण, नीड्स के कारण। और इस तरह का जो है यानी होमोलोगस एवोल्यूशन शो करवाता है किसको, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग इसको समझें तो क्या होता है कि हम लोग का जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब इक्वल टू हाथ, है ना। तो इसमें जो है ये जो हाथ है, इसमें जो बोन है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर जो है वो बैट के भी फोर लिम्ब पे, बर्ड्स के भी फोर लिम्ब पे और वेल के भी
फोरलिम्ब पे विंग होता है। लेकिन हम लोग जो है होल्डिंग कैचिंग करने में काम कर रहे हैं, वेल्स जो है वो स्विमिंग में काम कर रहा है, चीता में भी सेम है, तो वो क्या कर रहा है आपका रनिंग में काम आ रहा है उसका, और बैट है वो फ्लाइंग करने में काम आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है होमोलोगस ऑर्गन को, स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट। तो हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे इसको, एग्जाम्पल में हम लोग क्या देते हैं कि वेल बैट्स, ठीक है, वेल हो गया, बैट्स हो गया, चीता है ना, चीता, हाँ सॉरी AH चीता, ठीक है। चीता के बाद जो है वेल हो गया, बैट्स हो गया, चीता हो गया, है ना, एंड ह्यूमंस, हम लोग अपना तो भूल ही जा रहे थे, एंड ह्यूमन। ये चारों में अगर देखा जाए, ठीक है, वेल मछली है, बैट्स भी मैमल है, चीता भी मैमल है और ह्यूमन भी मैमल है, ठीक है, वेल भी मैमल सी है ना। हैज सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ फोरलिम्ब बोन, हैज सिमिलैरिटीज in the pattern in the bone of four limbs, है ना, पैटर्न इन द बोन ऑफ फोर लिम्ब, यानी कि जो फोर लिम्ब का बोन है सबके सिमिलरिटीज है, सबका पैटर्न क्या है, सिमिलर है ना। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, हम लोग देखते हैं क्या कि ऑल ऑफ देम, सबके इस बोन में सबसे, देम हैव, कौन कौन बोन होगा, ह्यूमरस, ठीक है, सबसे जो पहला ऊपर वाला जो मजबूत बोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमरस, ठीक है, ये बोन यहां से यहां तक का क्या कहलाता है, ह्यूमरस। उसके बाद दूसरा जो बोन होता है ना, यहाँ पे ये दो बोन होता है, एक को बोलते हैं हम लोग रेडियस और दूसरे को बोलते हैं क्या, अल्ना, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये बोन होता है। कौन कौन बोन है, ह्यूमरस, रेडियस, तीसरा क्या है, अल्ना, और अल्ना के अलावा फिर क्या आता है इसमें, कार्पेल्स आता है, क्या आता है, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंड डिजिट, यानी कि अंगुली का बोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फैलेंजिस, ठीक है। तो ये सारा बोन जो है वो पाया जाता है इन देयर फोर लिम्ब, है ना, ऑल ऑफ देम इन देयर फोर लिम्ब, उसके फोर लिम्ब्स में, सबके फोर लिम्ब में इतने बोन पाए जाते हैं, कौन कौन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड डिजिट या फैलेंजेस। जैसे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के बोन को इसको बोलते हैं ह्यूमरस, यहाँ पे दो बोन होता है, एक को बोलते हैं रेडियस, दूसरे को अल्ना।
ये जो बोन है इसको बोलते हैं कार्पेल, इसको बोलते हैं मेटा कार्पेल, और अंगुली का जो बोन है उसको बोलते हैं डिजिट। ठीक है, तो इतने बोन, ये सबका पैटर्न सेम है, चाहे बैट हो, चाहे बैल हो, चाहे चीता हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे और कोई, मतलब और कोई नहीं, मतलब इसमें जो है वो सब में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बट हम लोग देखते हैं क्या कि फोरलिम ऑफ वेल किसके लिए होता है, स्विमिंग के लिए, बट हम लोग देखते हैं क्या कि फोरलिम ऑफ वेल, है ना, फोरलिम ऑफ वेल स्विमिंग के लिए, फोरलिम ऑफ बैट्स फ्लाइंग के लिए, फोरलिम ऑफ चीता किसके लिए होता है, रनिंग के लिए, और फोरलिम ऑफ ह्यूमन किसके लिए होता है, होल्डिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बट फोरलिम ऑफ चीता फोर किसके लिए होता है, रनिंग, फॉर रनिंग। दूसरा है फोरलिम ऑफ बैट्स, फोर किसके लिए है, फ्लाइंग, है ना। फिर हम लोग देखते हैं फोरलिम ऑफ वेल, फोर किसके लिए है, स्विमिंग, और है क्या, फोरलिम ऑफ किसका, ह्यूमंस, फॉर होल्डिंग, किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या सबका फंक्शन अलग अलग है ना, लेकिन सबका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट सबका फंक्शन क्या है, अलग है। और अगर इस तरह का ऑर्गन दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि थ्रोन ऑफ बोगेनविलिया, या फिर हम लोग बोलते हैं कुकुरबिटा, उसका जो टेंड्रिल होता है सो, और कांटा होता है जो कैक्टस ऐसा होता है सो, उसमें भी सिमिलैरिटीज मिलता है। ठीक है, तो प्लांट में भी कुछ ऐसे हैं। तो इसके साथ जो है ये एक छोटा सा टॉपिक जो होमोलोगस ऑर्गन है वो हम लोगों का खत्म होता है ना। दूसरा एविडेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।